नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा। और आज पूरा दिन यानी कल से लगा लीजिए आप, पूरा दिन हम मध्य प्रदेश की यात्रा की 800 किलोमीटर की। और यात्रा करने के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान के लिए हम आए थे। और स्थान कौन सा है? सत साहिब जी का। सत साहिब, मैंने रात को पढ़ा था इनका थोड़ा जीवनी के बारे में, कबीर जी के बारे में कहा गया है। और क्या कहा गया है ये भी बता दूँ आपको। सत साहिब दो शब्द हैं लेकिन शब्द एक ही है। कबीर, संत कबीर जी और कबीर साहिब, दोनों ही शब्दों में कबीर जी का वर्णन किया गया है और बड़े बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया था। इन्होंने कटाक्ष किया था सभी लोगों पर, लेकिन अपने दोहों के माध्यम से, अपनी वानियों के माध्यम से, लेकिन बड़े प्रसिद्ध हुए। बड़ा नाम है आज इनका, कबीर दास जी का। इसी डेरे में खड़े हैं पनवाड़ा, और इस डेरे का जो संचालन है या कह लीजिए कि मुख्य महंत में जिनकी गिनती है वो हैं बाबा हंसदास जी महाराज। उनका एक डेरा हनुमानगढ़ है, दूसरा हरियाणा के धोतड़ गांव में और तीसरा मध्य प्रदेश में। 2012 में आई थे। अभी सत्संग की समाप्ति हुई है। जो सत्संग सुनने आए थे अभी खड़े हुए हैं और पूरा लंगर भंडारे का जो आयोजन है आज इस सत्संग में। ये सत्संग दूसरा है, इससे पहले एक बार हुआ था। तो पूछ लेते हैं, महिलाएं हैं, अब पूछेंगे अभी पर्दे में हैं तो कुछ बता पाएंगे या नहीं। राम राम जी। देखो बोले को नहीं, नारी शक्ति पे तो पूरा देश टिक रहे हैं। देखो बोले को, देखो निकल गए। राम राम क्यों यहाँ आज सत्संग था के कुछ फायदे हो सत्संग उठा घणो फायदो हो। मैं धान को ऊपर तो उठा लूगा। जेठ खड़े, जेठ ने कहा थोड़ा साइड में हो जाएगी क्योंकि हमारा दर्शक भी देख लेगा भाई। बेशक चाहे गांव से है लेकिन जागरूक है। जब 1600 को 800 किलोमीटर आगे और 800 वापस जाना है तो मान के चलो कि कुछ आप सीखियो सत्संग उठे। सत्संग में भगवान नाम सीखियो और अच्छा सत्संग में बैठना सीखा। पहला बैठना कोई अंत हो गया एक सियान तो सत्संग आया ये सीखा। आज ही सीखिएगे। आज तो कौन सीखा है यहाँ तो आई तक सत्संग हुआ है कम में। गाँव कुछ आप जो तड़े पहली बार आए हो क्या? अच्छा पहली बार किसी को लगा था? बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगे। गाँव में भी देख हाँ गाँव में बहुत अच्छा, कितनी मान्यता है? बहुत ही मानते हैं। मतलब आज जो सीखे वो जीवन में उतारोगा कि व्यवहार? जरूर उतारा। जब मनुष्य धरती पे आएगा तो ऐसे काम, ऐसे कर्म करके जाओ कि उसके बाद भी उसको याद रखा जाएगा। यह बात पर चालू गाते जरूर चलाना, जरूर चलाना, जरूर चालू गा। देख लो थे कैमरा के सामने आ लो, जरूर चला। कभी धोतड़ में रोहाना और थे भी बात पर ना चलता पाए तो त्यार लादाना, त्यार लादांगा। हाँ बड़ी अच्छी बात है, त्यार लादना भी चाहिए। जब अब थाना ही क्यों तुम्हें पर्दो चक लियो गाँव की शिवाब नो, गाँव तो याद होती, गाँव की शिवाब ऑपरेशन कराया। ये बताओगा नहीं बता दे थारी बजे हूँ कितो समाज जाके को अठे जो महाराज जी हंसदास जी महाराज आए आज 2 साल संत हमेशा कभी की बुरो कौन थारा धोतड़ को बोलो करिए। अब ये क्षेत्र इशू है अठे ना ही ना वो कोई रहन सहन ढंगो, ना ही ना ज्ञान किसी बात को ज्ञान की ज्योति देन महाराज जी आज अठे बैठे और थे यार तो कि चाल आ रहे हो छोटी बात तो कोई तो हो वो ये बताओ आज के कुछ लियो के कुछ दीजिए बता दो मैं भी के लेंगा माड़ा मोटा तो है यानी तो काम करो दो छोड़ पेंडो सही कर। इनका काम क्रोध से पीछा छूट गया और इन्होंने कहा था अभी हमें बहुत कुछ मिल गया। बड़ी अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। बड़े अच्छे और सुंदर भाव में आज आपने सत्संग का सारा कार्यक्रम किया। जो जितने भी श्रद्धालु आए थे, क्या आप मानते हो कि आपके सत्संग के माध्यम से इनमें कहीं ना कहीं कोई अच्छी भावना, अच्छी चीज आप लेकर जाएंगे? यही लगता है। और आप कितने सालों से ये भजनवाणी कर रहे हैं? भजनवाणी हम
15 साल की उम्र थी जब 15 सालों से और कंटिन्यू नहीं। हाँ, हमने इस बाबा ने चमत्कार दिखाया, ये तो फोटो वाला बाबा रामदेव है। मैं कहूँगा रामदेव जी की तस्वीर, वो चमत्कार आप सुनोगे तो ये अचंभा हो देखिए। जाएगा। और हम सुनना भी चाहेंगे। हाँ, तभी तो इसके पीछे हम सुनने के लिए 800 किलोमीटर आए हैं। क्या चमत्कार है बाबा रामदेव जी का, ये भी बताओ। मेरी 14 साल की उम्र थी जब मेरे पेंडिस की बीमारी हुई। तो पेंडिस के दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया कि अवस्था छोटी होती है 14 साल की। तो डॉक्टर कहने लगा भाई आपका ऑपरेशन। तो 14 साल की उम्र में मैं घबरा। उस वक्त ऑपरेशन होता था, इस रीढ़ की हड्डी में टीका लगता था। तो वो दोबारा किसी के काम करने के योग्य नहीं रहता था, काम गुजारा करने के लिए। तो मैं बहुत घबरा। इस बाबा ने आवाज़ रखी करुणी तक भूख लगा के आना, नमस्कार करिए ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसका सफेद ताकि धागा बांध दिया और मैं जब तक मगर ना गया रुणिता तब तक तेरे मंदिर में फेरी डेली फेरी लगाऊंगा। तो मैं चने कटाई कण कटाई करता सीधा खेत में, सीधा मंदिर पर पैर धोया नदी में, सीधा मंदिर में जा ये पढ़ जा। तो मैं 2 साल तक रुणिता गया नहीं, तब तक ये नियम नहीं छोड़ा। तो वहाँ ये साजबाज सब पड़े रहते थे, मेरी बुद्धि उधर फुर गई। तो वो उस अवस्था में 14-15 साल की अवस्था में तो ये जीव उल्टा डुलता है। उसी वक्त इसने मुझे आज इसने इस मंदिर पर मुझे पहुंचाया जिसको सतलोक कहते हैं। धीरे धीरे संतों से मिलान हुआ, सत्संग में सुनी बातें, सत्संग की बातें सुन सुन के मैंने जितने भी एब सेब सुन के छोड़ दिए। आपने छोड़ बीड़ी दिए, दारू जितने भी बेव होते हैं, चोरी जारी सब छोड़ दिए। आपने छोड़ दिए। उसी लिए हम उसका गुणगान करते हैं, वो सिखाते हैं। बाबा रामदेव जी का चमत्कार देखा। चमत्कार ऐसा। क्या आपके उस चमत्कार से श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा क्या? हाँ जी, सबको सब विश्वास ही, बड़ी दूर से आए हैं ये लोग। विश्वास की भक्ति है कलयुग। अगर विश्वास करें तो सारा कुछ होगा। जब आपने कुछ चमत्कार देखा उसके बाद अपने आप को समर्पित कर दिया, हाँ समझ सकते। यानी कि पारिवारिक मतलब आप गृहस्थ जीवन में है या कैसे? वैसे घर में लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन में मुश्किल होती है। अब 60 साल के बाद ही बाबा के पास आए हैं, उसके लिए 60 साल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, गृहस्थ जीवन में लोग कहते हैं कि मुश्किल होती है ये सत्संग करना, क्योंकि ध्यान दोनों तरफ है, पारिवारिक समस्याओं की तरफ भी और अपने धार्मिक जो आप भजन मंडली जिसकी भी कर रहे हो, आपको कहीं अब सभी कहते हैं मुश्किल होती है, हम समझे मुश्किल होती है, लेकिन जिन इन महापुरुषों की कृपा हो जाती है ना, ये मुश्किल सब टाल देते हैं। जब से इनका मेरी 25 साल की उम्र थी, इन्होंने मुझे फिर संभाल लिया। बोले क्या करता है तो क्या तेरे पास कोई नाम सब है या वैसे ही गिरता है मंदिर में आता जाता है? मैं कि बाबा मेरे पास कुछ नहीं। तो इन्होंने सिर पर हाथ रख के मुझे चमत्कार दिखाया। जो हम गा रहे हैं ऐसा खेल हमें दिखाया इन्होंने, जो हम गा रहे हैं अब ये या ये ऐसा वहाँ ऐसा चमत्कार ऐसा सारा कुछ। तब से मैंने कुर्बानी दे रखी इनके बीच में। दूसरा सत्संग है यहाँ, दूसरा आगे इनके कहने से यहाँ 6 महीने रह गया था। अभी मुझे बहुत श्रद्धा है इनके वचन पर करता है। पहले जो आपने सत्संग किया और आज 1 साल के बाद फिर दोबारा सत्संग हुआ, कितना का अंतर लगा? बहुत कुछ अंतर लगा। क्या फर्क है? फर्क इतना ही लगा कि भी जो श्रद्धालु पिछली बार नहीं आए थे और भी बहुत ज़्यादा आए, बड़ी भारी खुशी है। दान भी बढ़ चढ़ के दिया उन्होंने, बड़ा उनकी खुशी है, तभी तो दान बढ़ चढ़ के दिया। पिछले साल तो विश्वास कर दिया। तो सुना भी दिया हमने। लंगर वाले स्थान पे और सारे देखना बच्चे जो बैठे ना भोजन कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के आदिवासी क्षेत्र। मुझे पता है ये बात नहीं कर पाए हो, हमारी भाषा नहीं समझ पाई, लेकिन मैं छोटे-छोटे बच्चे और इसी गांव के हैं, इसी गांव के यहाँ का लंगर और बच्चे अभी आ रहे हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है। कितना पिछड़ा हुआ एरिया है ये, समझ नहीं आता मुझे। और मैं सरकार को है ना इस मामले में घेरना भी चाहूँगा अपने सिटी न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से, इसलिए घेरना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं इन विकास है, ये भविष्य है हमारे देश के, लेकिन इस भविष्य को ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता सरकार ने 17 साल से भाजपा सरकार और कुछ किया होगा। आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी ही रह गया। इस सत्संग की बात हुई, यहाँ लंगर भंडारा हमने दिखाया और साल का दूसरा। अब थोड़े यहाँ की प्राकृतिक के नज़ारे दिखाते हैं हम आपको।
कि ये पूरा क्षेत्र जो है प्राकृतिक की गोद में, दोनों को कहूँगा दिखा दे। यहाँ की मिट्टी की बात करूँगा ना मैं, तो ये पत्थरों की मिट्टी, पत्थर थे कभी यहाँ, पहाड़ थे काफ़ी ज़्यादा, उनको काट के खेती हो रही है। और कहते हैं यहाँ प्योर ऑर्गेनिक है, कोई खाद, कोई भी ऐसा कीटाणु लगा लीजिए, जहरीली दवाएं नहीं डाली जाती, प्राकृतिक ने अपने खेत में पूरे काम। और बाबा हंसदास जी महाराज की कृपा ही समझ लो, जो इस वीरान क्षेत्र को चुना। गुलाब के फूल दिखाऊंगा, मैंने भी मेरे ख्याल में बहुत सालों के बाद देखे हैं गुलाब, लेकिन देखे जरूर हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि पथरीली ज़मीन में गुलाब, बड़ी कह दीजिए कि शॉकिंग है मेरे लिए। ये शॉकिंग इसलिए, मुझे ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से क्षेत्र को मैंने देखा है उस हिसाब से यहाँ सब चीज़ डिफरेंट है, अलग है, प्राकृतिक पैदा करती है यहाँ हर चीज़। ये टमाटर लगे, ये देख लीजिए, सिटी न्यूज़ हरियाणा के कैमरे पर, क्या बात है। और बात इसलिए कहूँगा कि एक बढ़िया डेरा है, प्राकृतिक के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल करीब। और पीछे सुबह से ही यहाँ भोजन वगैरह कर रही हैं। और अभी इनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं, पूछ लेते हैं आज का जो सत्संग समारोह है कैसा रहा। क्या नाम है जी आपका? लीलूराम। लीलूराम जी, आपका गांव कौन सा? जोतर है जी। जोतर। कैसा रहा सत्संग? बहुत बढ़िया रहा जी। क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत हर एक चीज सीखने को मिली। पहली बार आए? मिला ना, दूसरा है। अच्छा, पहले? हाँ पहले हाँ आया जी। कैसे भावना कैसे लगी? बड़ी जोर की लगी है। किस वजह से लगी? किस वजह के लिए? बड़ी सुख शांति, बड़ा हर एक चीज का बड़ा आनंद आया। आनंद आया। हाँ, कोई रोड़ा दंगा कुछ नहीं है, हर एक चीज की बड़ी शांति है, बड़ा संगत बड़ी जोर की। संगत बड़ी जोर की है, लीलूराम जी ने बताया। हाँ, और ये भी दिखा दूं फिर एक बार, सुबह का यहाँ भोजन चल रहा है, हाँ जी, लंगर प्रसाद और तब के कहीं कोई कमी नहीं है। कोई आए कितना भी खाए, कोई मना नहीं है। जलेबी तक बनी हुई है, ये सारे भरे पड़ी हैं पूरा। सुबह से क्या, कल से भरे पड़ी हैं, श्रद्धालु आ रही हैं, सेवा कर रहे हैं और अपना खा रहे हैं प्रसाद के रूप में। और अब मैंने लगभग सारे डेरे को कवर कर लिया है। जो श्रद्धालु आए थे उनसे भी चर्चा करवा दी है और पूछा है उनसे मैंने कि आज के सत्संग में उन्होंने क्या सीखा और जो सीखा है उसे क्या अपने जीवन में वो उतार पाएंगे। बड़ा सवाल है ये। और इसी सवाल के साथ मैं अपने इस बाइट को, कह दीजिए इस वीडियो को विराम दूंगा। मैं हूँ अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, मध्य प्रदेश, पनवल। जय हिंद, जय भारत।